वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ F.G. हेरोल्ड के द्वारा लिखे गए प्रोज मदर टेरेसा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो हम लोग F.G. हेरोल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लें। F.G. हेरोल्ड एक ऐसे राइटर थे जो कि अपनी राइटिंग के ज़रिए क्रिश्चियनिटी की बिलीव्स को आगे प्रमोट करते थे, क्रिश्चियन आइडलिज्म को, क्रिश्चियन थिंकिंग को, क्रिश्चियन वे ऑफ सीइंग द पीपल को प्रमोट करते थे। और इस मुहिम में भी उन्होंने मदर टेरेसा को एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया, जो कि एक क्रिश्चियन फिगर है। बट इस एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो प्रेजेंट ज़रूर करते थे बट उनका जो वे ऑफ सीइंग थिंग था वो ह्यूमनिस्टिक था। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में दूसरे के ऊपर थोपते नहीं थे, बल्कि वो ये सोच रखते थे कि वो इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ डिस्क्राइब द सर्विसेज रेंडर्ड बाय मदर टेरेसा एंड हर ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कि मदर टेरेसा और उसकी संस्थाओं के द्वारा कौन सी ऐसी सर्विसेज, कौन सी ऐसी सेवाएं की गई लोक भलाई के लिए। लोक भलाई शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्रिश्चियन शब्द नहीं यूज़ हुआ। नॉर्मली होता है कि हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर बंदा हिंदू है, हिंदू धर्म की लोगों की मदद करेगा, सिख है, सिख धर्म के लोगों की मदद करेगा, मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म की, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म की। बट यहाँ पे जो मदर टेरेसा है वो होल हार्टेड सर्विस दे रही हैं ह्यूमैनिटी को, मानवता को, इंसानियत को, जिसमें वो कभी भी ये नहीं देखती कि सामने वाला किस धर्म का, किस जात का, किस बात का है। तो यहाँ पे भी मदर टेरेसा ने बहुत सारी सर्विसेज शुरू की हैं। शुरुआत की थी उन्होंने एक स्लम से। वो एक ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रही थी, ठीक है, पहले स्कूल के टीचर, बाद में प्रिंसिपल के तौर पे। बट उनको लगा कि भगवान ने उनको ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी जो है भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने इसलिए दी है कि वो अपनी ज़िंदगी के ज़रिए समाज की सेवा कर सकें। और इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ के नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद अपना एक न्यू ऑर्डर फॉर्म किया था, परमिशन लेने के बाद पोप से। और उस ऑर्डर के फॉर्म करने के बाद उन्होंने समाज सेवा का काम शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों, स्लम्स में रहने वाले उन बच्चों के लिए स्कूल खोला जिन बच्चों को स्कूल नहीं था। तो शुरुआत बहुत अकेली थी, बट धीरे धीरे करके कारवां जुड़ता गया। और आज ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। फिर उन्होंने सेवा की उन लोगों को जिन लोगों को अलग अलग बीमारी का शिकार होने के बाद उनके घर वाले जो हैं वो मरने के लिए बाहर छोड़ते हैं, उनको इलाज नहीं होता, उनके पास कोई घर नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए उसने घर बनाया ताकि हर इंसान जो है वो प्यार और सम्मान की मौत उसे नसीब हो। फिर उनकी अगली सेवा जो थी वो थी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को उनके माँ बाप नाजायज़ पैदा करते थे सेक्स फ्रीडम होने के कारण, और वो बाद में उन बच्चों को मरने के लिए डस्टबिन, सीवरेजेस ऐसी जगहों पे फेंक जाते थे। मदर टेरेसा ऐसे बच्चों को वहाँ से लेके आती थी और उनका अच्छे पालन पोषण करके उनको समाज में जाने के काबिल बनाती थी। फिर उनकी एक सबसे बड़ी जो सेवा थी वो थी कुष्ठ रोगियों के लिए, छूत की बीमारी मानी जाती है। बट मदर टेरेसा जो थी वो ऐसी थी कि वो इन लोगों की भी सेवा करती थी। उनकी कोशिश ये होती थी कोई किसी भी इंसान को कभी ये ना लगे उसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई ऐसी भावना है जो सबसे दुखदाई है वो ये है जब किसी को लगने लग जाए कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी ज़रूरत किसी को नहीं है। ये हीन भावना जब किसी के अंदर आ जाती है तो उसे ज़िंदगी जो है वो बोझ लगना शुरू हो जाती है। नो डाउट मदर टेरेसा के काम की बहुत आलोचना भी हुई, कई लोगों ने उसको ये आलोचना भी की कि मदर टेरेसा जो है वो लोगों का धर्म कन्वर्ट कर रही हैं, वो हिंदू धर्म से लोगों को क्रिश्चियन बना रही हैं। बट टाइम टू टाइम मदर टेरेसा को ऐसे आलोचनाओं का कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और उन्होंने अपनी सर्विस के ज़रिए ये दिखा दिया कि वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रही, वो इंसानियत को प्रमोट कर रही हैं। और उनके पास आने वाले हर धर्म के लोग की वो सेवा और मदद करने के लिए तैयार रहती थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। वाई वॉज द क्रिटिक अगेंस्ट। क्वेश्चन एक और भी बनता है कि आलोचक मदर टेरेसा के काम के विरुद्ध क्यों थे, और उसने उस विरोध का
किस तरीके से जीत हासिल की। इसलिए विरुद्ध थे क्योंकि उनको लगता था कि मदर टेरेसा लोगों का धर्म कन्वर्ट कर रही हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर, और उसने किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर जीत हासिल की, सोच के ऊपर उसने अपनी सेवाओं को बिना किसी भेदभाव को सभी लोगों को प्रदान करके ये दिखा दिया कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों की मदद नहीं कर रही, किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर रही। वो उसके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और वो उस इंसानियत को ही प्रमोट कर रही हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द प्रेजेंट एसे मदर टेरेसा हैज़ बीन रिटन बाय F.G. हेरॉड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो हमारा ये जो मौजूदा ऐसे है ये F.G. हेरॉड के द्वारा लिखा गया ऐसे है, जो कि एक बहुत ही मशहूर निबंधकार है इंग्लिश के। इन दिस ऐसे ही इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द सर्विसेज रेंडेड बाय मदर टेरेसा टू द पुअर एंड नीडी पीपल। इस ऐसे में मदर टेरेसा के द्वारा समाज और लोगों की भलाई के लिए जो जो सेवाएं, जो जो संस्थाएं चलाई गई, उन संस्थाओं की, उन सेवाओं की डिटेल प्रेजेंट करने की कोशिश की है राइटर ने। मदर टेरेसा हैज़ बिकम अ ग्लोबल सिटीजन थ्रू अ सेल्फलेस सर्विस टू द वर्ल्ड, कटिंग डाउन ऑल द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, कास्ट, रिलीजन, कलर एंड लैंग्वेज। मदर टेरेसा अपने कामकाज के ज़रिए एक दुनियावी नागरिक बन चुकी हैं। हर देश में उनका मान सम्मान किया जाता है क्योंकि वो जो निष्पक्ष निस्वार्थ सेवा करती हैं, वो किसी देश, किसी धर्म, किसी जात, किसी रंग, किसी लैंग्वेज तक सीमित नहीं है। उनके पास आने वाले हर शख्स की वो मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। इसीलिए वर्ल्ड वाइड उनको माना जाता है कि वो एक ऐसा शख्स हैं जो हमेशा इंसानियत की सेवा के लिए तत्पर रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टेरेसा ओपन द स्कूल इन अ स्लम फॉर द चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू गेट एजुकेशन बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। सबसे पहले मदर टेरेसा ने झुग्गी झोपड़ियों में एक स्कूल खोला उन बच्चों के लिए जो बच्चे गरीबी होने के कारण एजुकेशन अचीव नहीं कर सकते थे। शी हैज़ एट फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन हर स्कूल। पहले उनके पास केवल 5 बच्चे थे, बट नाउ देयर आर 81 स्कूल गिविंग एजुकेशन टू द पुअर एंड नेग्लेक्टिंग चिल्ड्रन। और आज पूरे भारतवर्ष में ऐसे 81 स्कूल हैं जो गरीब और असहाय बच्चों को विद्या, एजुकेशन प्रोवाइड करता है उनके करियर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। मदर टेरेसा नेवर फोर्स्ड एनीवन टू फॉलो हर। शी इज ऑफ द व्यू दैट सर्विस शुड बी सेल्फलेस एंड ऑफ आवर ओन विल। उसने कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया कि कोई उसका अनुयायी बने और लोगों की मदद करे। उसका ये मानना था सेवा करने का तभी फ़ायदा है जब किसी के दिल से ये इच्छा हो कि वो दूसरों की सेवा करना चाहता है और उसकी इच्छा में कोई स्वार्थ ना छुपा हो, तभी उस सेवा का फ़ायदा। इसीलिए वो चाहती थी जो भी उसके साथ जुड़े वो अपनी मर्ज़ी से जुड़े और बिना किसी स्वार्थ के जुड़े। दोज हु हैव जॉइंड इट हैड टू गिव अप देयर लाइफ्स कम्प्लीटली टू द वर्क, वी डू नॉट टेक वॉलंटियर वर्कर। इसीलिए वो कहती थी जो भी उसका साथ देगा उसे अपनी ज़िंदगियों को पूरे तरीके से इस काम में समर्पित कर देना पड़ेगा, लोक सेवा में समर्पित कर देना पड़ेगा। हर सेकंड सर्विस, दूसरी सर्विस देखिए, वॉज टू दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज एंड दे हैव नो वन टू केयर फॉर देम। दूसरे वो लोग हैं जो फुटपाथ पे, स्लम्स में या और ऐसी जगहों पे रहते थे और अलग अलग बीमारियों के शिकार थे और उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके, जो उनका इलाज कर सके। शी वद हर फॉलोअर्स ट्राई टू ब्रिंग दैम इनटू अ हाउस नेम्ड इट हाउस फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट। और वो अपने अनुयायियों के साथ ऐसे लोगों को ढूंढती, उन्हें एक घर में लेके आती जिसका नाम रखा था हाउस फॉर डाइंग डेस्टिट्यूट, यानी कि निराशा से मरते हुए लोगों की ये घर। और देयर आर 32 सच होम्स वेयर पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट कलर रिलीजन आर ट्रीटेड। और आज ऐसे 32 होम्स हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे ऐसे असहाय बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, जहाँ पे उन लोगों को घर प्रदान किया जाता है। इट इज़ नथिंग कम्पेयर टू द पेन दिस मैन सफ़र। उसको ऐसा लगता था कि इंसान के दुख की तुलना में कोई और चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। Then she opened home for unwanted children and babies. She and her followers brought the children from dustbin, drain, doorstep and provided home to them. फिर उन्होंने उन बच्चों के लिए होम या अनाथ आश्रम खोला जिन बच्चों को उनके माँ बाप जो हैं सेक्स फ्रीडम के कारण नाजायज़ जन्म देते। उनकी जो अगली सेवा थी वो थी उन असहाय मजबूर बच्चों के लिए घर जिन बच्चों को उनके माँ बाप सेक्स फ्रीडम के कारण जन्म देते थे और बाद में मरने के लिए डस्टबिन, ड्रेन, डोर स्टेप्स पर छोड़ जाते थे।
नो चिल्ड्रन इज एवर टर्न्ड अवे, वी ऑलवेज वन मोर बेड सेज। एक बार उनसे मदर टेरेसा सिस्टर एजेंट्स ने पूछा कि हमारे पास इतनी तेज़ी से लोगों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, क्या होगा अगर हमारे पास चीज़ों की कमी आ गई। तो उसने कहा कि जिस भगवान ने हमें इस सेवा में लगाया है वो भगवान कभी ऐसा दिन आने नहीं देगा और हमेशा हमारे पास एक बेड ज़्यादा ही होगा ज़रूरत से। तो इस तरीके से ये मदर टेरेसा की थर्ड सेवा थी जो कि उन्होंने समाज के लिए की थी। नाउ देयर आर 28 सच होम्स फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन, और अब ऐसे 28 सच होम्स है जहाँ पे नाजायज़ अनचाहे बच्चों को लिए घर प्रदान किया जाता है। हर नेक्स्ट सर्विस वाज फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी, देयर फैमिलीज हैव लेफ्ट देम अलोन एंड दे हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लिव इन स्लम। उनकी जो अगली सेवा थी वो थी कुष्ठ रोगियों के लिए। उनकी फैमिलीज़ ने क्योंकि छूत का रूप होने के कारण उनको मरने के लिए सड़कों पे अलग छोड़ दिया है, बट मदर टेरेसा हैव दोज पीपल एंड इवन ट्राई टू क्योर देम। यहाँ पे क्योर देम आना है, किल देम नहीं, पर मदर टेरेसा ने ऐसे लोगों की मदद की और उनको ठीक करने की कोशिश भी की। नाउ देयर आर 70 सच क्लिनिक्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। और आज ऐसे 70 क्लिनिक्स हैं जहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और नर्सेज कुछ रोगियों की केयर करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैनी पीपल ऑल्सो क्रिटिसाइज मदर टेरेसा बट हर क्रिटिसिज्म नेवर मेड हर बिग। बहुत सारे लोगों ने मदर टेरेसा की आलोचना भी की पर कभी भी मदर टेरेसा की आलोचना के उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उनको कमज़ोर नहीं कर पाए। द क्रिटिक्स हैव नेवर डॉट हर, शी इज सो सर्टेन दैट व्हाट शी डज इज सर्विस टू अ क्राइस्ट दैट शी नेवर कंसीडर्स फेलियर, इवन सेटबैक्स आर इज फेलियर। किसी भी आलोचक ने उनकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर नहीं किया, उसका भगवान के ऊपर इतना टूट विश्वास था। वो ये मानती थी वो जो भी कर रही हैं वो भगवान की सेवा में कर रही हैं और अगर उसे नाकामयाबी मिलती है तो ये भी भगवान की मर्ज़ी है और भगवान की मर्ज़ी में ही वो संतुष्ट रहती थी। इसीलिए उसके आलोचकों भी उसको कभी तोड़ नहीं पाते थे। Mother Teresa never cared about the critic. People often criticize her saying that she is converting people into Christian. मदर टेरेसा को बहुत सारे आलोचकों का सामना करना पड़ा। अक्सर लोग कहते कि वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में तब्दील कर रही है। इनफैक्ट शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल ऑफ एनी कास्ट, कलर, रिलीजन। बट उसने अपने आलोचकों को इस तरीके से शांत किया कि वो हर धर्म, हर जात, हर रंग, हर वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। शी इज़ ऑफ द व्यू दैट शी में स्पेंड हर होल लाइफ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। उसका ये इच्छा थी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की सेवा करने में गुजार देंगी। और हर एवरी पर्सन इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, दैट इज़ वाई शी इज़ रेडी टू हेल्प एवरीवन। उसके लिए हर इंसान में उसे भगवान की झलक नज़र आती थी, इसीलिए वो बिना किसी भेदभाव के हर इंसान की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। इन दिस वे शी साइलेंस क्रिटिक थ्रू सेल्फलेस सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी। इस तरीके से अपनी निस्वार्थ सेवा से उसने अपने आलोचकों को शांत किया। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1979 एंड द एंटायर अमाउंट ऑफ 90,000 पाउंड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्हें उनके कामों के लिए नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1979 में, जिसकी पूरी राशि 90,000 पाउंड जो है, जो कि बहुत बड़ी राशि है, उसकी पूरी की पूरी राशि जो है वो ऐसे ही उसकी सेवाओं को आगे बढ़ाने में खर्च की जाती है। मदर टेरेसा का अक्सर कहना था राइट अबाउट द वर्क, शी सेज नॉट अबाउट मी, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। वो इतनी निस्वार्थ थी, उनका कहना ये था कि मेरे बारे में मत लिखो, मैं ज़रूरी नहीं हूँ, मेरे कामों के बारे में लिखो ताकि मेरे बाद मेरे कामों को और लोग आगे लेके जा सकें। In the end, to conclude, we can say that Mother Teresa has taught the world a new lesson of selfless service of humanity। तो ये कहना गलत नहीं होगा, मदर टेरेसा ने मानवता को, इंसानियत को एक नया इंसानियत का पाठ पढ़ाया, निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया। शी हैज़ स्पेंट हर होल लाइफ इन सर्विस ऑफ पुअर एंड द नीडी पीपल। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में गुजार दी। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट शी हैज़ प्रोवाइडेड अ रे ऑफ फूड टू द पुअर, नीडी एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, उसने उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में काम किया जो लोग गरीब थे, दबे कुचले लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको समाज ने नकार दिया था, जिनको समाज में बराबर जगह नहीं दी जाती थी। उनके लिए इन्होंने एक उम्मीद की किरण के तौर पर काम किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.